राजा कश्मीरी सिंह अपने राजमहलों में सोने के सिंहासन पर विराजमान था। उसी समय एक व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़ता है, निवेदन करता है, राजन, आप मेरे को अपने यहाँ पर नौकर रख लो। मैं आपका सारा काम है अपने आप ही करना प्रारंभ कर दूंगा। आपको मैं कोई प्रकार की तकलीफ है नहीं होने दूंगा। आपके आँख के इशारे पर सारे काम संपन्न करना प्रारंभ कर दूंगा। आप केवल एक बार मेरे को अवसर दिलाने की अनुकंपा करवाएं। हाथ जोड़ते हुए बहुत ही विनम्रता के साथ फिर नौकर घनश्याम ने निवेदन प्रस्तुत किया। राजा उस फतेहाल व्यक्ति की तरफ देखना प्रारंभ कर देता है। राजा ने पूछा, तुम मेरे यहाँ पर नौकरी करोगे, तुम्हारे में क्या विशेषता है, क्या गुण है, क्या तुम कर सकते हो, पहले मेरे को यह बतलाओ। तब घनश्याम ने कहा, राजन, और तो मेरे पास में कोई गुण नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे पास में एक शक्ति जरूर है। मैं किसी भी व्यक्ति और जानवर को देखकर पहचान लेता हूँ कि यह किस तरह का, कौन सी चाल चलन वाला, कैसा इसका चरित्र है। राजा यह बात सुनकर खुश हो जाता है और अपने यहाँ पर उसको सर्विस के लिए रख लेता है। नौकर राजमहलों में झाड़ू लगाना, पोछे लगाना और छोटे मोटे काम है यह निपटा देना, यह उसका नित्य का कर्म है, यह प्रारंभ हो जाता है। घनश्याम काम इतनी ज़्यादा सफाई से करता है, किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। राजा जब राज्यसभा में बैठा हुआ था और उस समय राजा का ध्यान अपने घोड़शाला की तरफ चला जाता है, जहाँ पर अच्छे नस्ल वाले घोड़े हैं, वो हिनहिनाट करते हुए नजर आ रहे थे। राजा ने अपने सबसे अच्छे नस्ल वाले घोड़े को लाने का आदेश प्रदान किया। तत्काल अस्तंभ बल से वह घोड़ा राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा को उसी समय घनश्याम की वह बात याद आ जाती है, मैं मनुष्य और पशु पक्षियों के चेहरे को देखकर उसके चरित्र को पहचान सकता हूँ। राजा ने तत्काल उसकी परीक्षा के लिए घनश्याम को राज्यसभा में आमंत्रित किया। नौकर घनश्याम राज्यसभा में पहुँचता है। राजा ने पूछा, यह हमारा सबसे अच्छे नस्ल का घोड़ा तेरे सामने है, यह घोड़ा कैसा है? घनश्याम ने घोड़े पर अपनी नज़र है गहराई के साथ में गड़ाने का प्रयास किया और निवेदन किया, राजन, ये आपका घोड़ा है, यह नस्ली घोड़ा नहीं है। यह बात राजा के दिमाग पर हथौड़े की चोट से भी ज़्यादा गंभीर चोट लगाने वाली बन जाती है। उसने कहा, ये क्या कह रहा है तुम? मेरे अस्तंभ बल में सबसे अच्छा नस्ली घोड़ा है तो एकमात्र यही है, और तू कह रहा है यह नस्ली घोड़ा नहीं है। तेरे को क्या कहूँ, क्या प्रमाण है तेरे पास में? घनश्याम ने कहा, राजन, आप मेरी बात की परीक्षा करके दिखवा ले। राजा तत्काल उस घोड़े को लेकर उस स्थान पर जाता है जंगल में जहाँ से उसने घोड़ा खरीदा था। पूछा, अरे ये घोड़ा असली नस्ल का है या नहीं है? राजा को अपने दरवाजे पर देखते ही घोड़े बेचने वाले के प्राण मुट्ठी में आने प्रारंभ हो जाते हैं। राजा मेरे घर पर आया है, अब मैं क्या करूं? हकीकत है ये बता देनी चाहिए। उसने कहा, राजन, ये घोड़ा नस्ली घोड़ा नहीं है। राजा के कान खड़े हो गए। फिर यह तुमने नस्ली कहकर कैसे मेरे को दिया? तब उसने कहा, राजन, जब इस घोड़े की माँ ने
इसको जन्म दिया था और माँ की मृत्यु हो गई थी। हमने इस घोड़े को गाय का दूध है पिलाकर बड़ा किया है, इसलिए यह नस्ली घोड़ा नहीं है। राजा को घनश्याम की बुद्धि पर आश्चर्य होता है। पूछा, अरे तेरे को कैसे पता लगा? तब उसने कहा, राजन, ये जब घास चरता है तो गाय की तरह एकदम बिल्कुल मुंह नीचे करके चरता है। नस्ली घोड़ा होता है वह कभी भी नीचे मुंह करके कभी भी घास नहीं चरेगा, ऊपर उठाकर चलेगा, इसलिए मैंने देख लिया यह नस्ली घोड़ा नहीं है। राजा उसकी बुद्धिमत्ता पर खुश हो जाता है। खुश होकर अपने पास में से उसको भेड़ है, बकरियां हैं और है बहुत सारी चीज़ें भेंट कर देता है। राज्यसभा में वह काम कर रहा था। अचानक राजमहलों में जब राजा जाता है, घनश्याम साथ में था। रानी को देखकर कहा, हमको ये बताओ हमारी रानी साहिबा कैसी है? घनश्याम ने कहा, अंदाता आप भले इनको रानी साहिबा कहते हैं, पर यह राजा की लड़की तो हो ही नहीं सकती है। ये सुनते ही राजा के दिमाग में फिर चोट लगती है। तत्काल वह अपने ससुराल पहुंच जाता है। अपनी सास को पूछता है, ये बेटी किसकी है? अपने जवाई को अपने घर पर देखकर सास भी घबरा जाती है और कहती है, बात यह है, यह हमारी जाई हुई बेटी नहीं है, ये हमारे आई हुई बेटी है। जब ये मेरे गर्भ में थी उसी समय रिश्ता है आपके साथ पक्का कर दिया गया था। मेरे लड़की पैदा होती है और वह लड़की मर जाती है। हमने इस बात को ढकने के लिए अपने यहाँ पर जो नौकर था उसकी लड़की थी उसको गोद लिया और उस लड़के के साथ में हमने आपकी शादी की है। राजा के कान और ज़्यादा तेजी के साथ खड़े हो जाती हैं। अरे घनश्याम, तेरे को कैसे पता लगा कि ये राजकुमारी नहीं है, नौकरानी है? तब उसने कहा, राजन, आपकी जो रानी है हमारे साथ में जो व्यवहार करती है वह नौकरों जैसा व्यवहार कर रही है। यदि ये रानी राजकुमारी होती कभी भी नौकरों जैसा व्यवहार नहीं करती, इसलिए मैंने सोच लिया यह राजकुमारी कभी भी नहीं हो सकती है। राजा का ध्यान स्वयं अपने ऊपर केंद्रित हो जाता है। पूछता है, अरे घनश्याम, हम तुम्हारे को कैसे लगते हैं? ये बात सुनते ही घनश्याम के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर कर आनी प्रारंभ हो जाती है। उसने विनम्रता के साथ निवेदन किया, राजन, आप यदि मेरे को माफ़ी प्रदान करो, जीवन बख्शो, तो मैं कुछ बात बोलूं, वरना मौन रहना ही अच्छा है। तब राजा ने कहा, नहीं, जाओ, तेरे को सारे दोष माफ़ है, बताओ। तब घनश्याम ने कहा, राजन, आप कभी भी राजा के बेटे नहीं हो सकते हैं, आप राजकुमार नहीं हैं। यह बात सुनते राजा को एकदम गुस्सा आ जाता है। क्या कह रहा है? मैं और राजा का बेटा नहीं हो सकता हूँ? तत्काल वह अपने माता के पास में जाता है, राजमाता को प्रणाम करता है और पूछता है, माता श्री, मैं किसका लड़का हूँ? माँ ने कहा, बेटा, यह भी कोई पूछने की बात है क्या? तो मेरा बेटा है, मेरा ही रहेगा। राजा ने कहा, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, तेरा ही रहूँगा, पर असलियत क्या है वह तेरे को आज मेरे को बतानी ही होगी। क्या मैं तेरा जाया हुआ बेटा हूँ या आया हुआ बेटा हूँ? यह बात सुनते ही राजमाता का मुंह है वह शर्म से झुक जाता है, नीचे हो जाता है। राजा समझ जाता है कोई न कोई दाल में काला अवश्य ही है। तब राजमाता ने कहा, बेटा, तू मेरा जाया हुआ बेटा नहीं है, मेरे लड़का हुआ था और वह लड़का मर जाता है और हमने तुम्हारे को कहीं से गोद लेकर आई हैं और तुम राजा का बेटा नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है, हकीकत है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, घनश्याम, तेरे को कैसे पता लगा मैं राजा का बेटा नहीं हूँ? तब उसने कहा, राजन, राजा वह होता है जो किसी को खुश होने के पश्चात है हीरे, पन्ने, माणक, मोती, जवाहरात है, यह भेंट करता है। पर आपने मेरे को क्या दिया? आपने मेरे को भेड़ है, बकरियां हैं, ये दिया। इसलिए मैं समझ गया
आप राजा का बेटा नहीं हो सकते हो, आप कोई किसान के बेटे होते हो, इसलिए मेरे को ये दान प्रदान कर रहे हो। राजा उसकी बुद्धिमत्ता पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मन में विचार करना प्रारंभ कर देता है। बिना ज्ञान के अंधकार ही अंधकार है, ज्ञान आँख को खोलने वाली होती है। आचार्य भूपेंद्र।